हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, बीएससी, बीसीए या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्म पर हमने आपको प्लेन का कुछ पोर्शन कंप्लीट कराया था। अभी प्लेन का थोड़ा सा पोर्शन और रह गया है। प्लेन का हमने जो पोर्शन कराया था वो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन वाला पोर्शन कंप्लीट कराया था। आज हम आगे देखेंगे एंगल ऑफ टू प्लेन्स। ठीक, देखिए भाई, एंगल ऑफ टू प्लेन्स, दो प्लेनों के मध्य कोण। ठीक, जैसे मेरी बात सुनिए, पहला है फॉर्मूला व्हेन प्लेन्स आर इन वेक्टर फॉर्म, जब दो प्लेन वेक्टर फॉर्म में हो, सदिश रूप में हो। देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, ठीक, एक ये प्लेन है, ये r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1। ये फर्स्ट प्लेन है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। दूसरा है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। आप इससे कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तो n1 वेक्टर की वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक, इससे कंपेयर कराएंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, इससे आप n2 वेक्टर आप निकाल लेंगे। तो ये एंगल बीच में क्या है, थीटा है। ठीक, देखिए जो n1 आएगा ना, तो इसमें आई जे के का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम डीआर्स ऑफ प्लेन कहेंगे। ठीक, कोफिशिएंट जो n1 वेक्टर है, इसमें आई जे के जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, डीआर्स ऑफ प्लेन। तो फॉर्मूला होता है भाई कॉस थीटा का, क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मॉड ऑफ n2 वेक्टर, ये होता है भाई। ठीक अब इसमें आगे बढ़ते हैं, व्हेन प्लेन्स आर इन कार्टेशियन फॉर्म। मेन यही है कार्टेशियन फॉर्म। ये एक फर्स्ट प्लेन है, ठीक, ये एक सेकंड प्लेन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट प्लेन है। ठीक, दूसरा आ गया a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो a1 b1 c1 आ गया, इसे क्या कहते हैं, डीआर्स ऑफ फर्स्ट प्लेन कहते हैं, डीआर्स ऑफ फर्स्ट प्लेन। क्या आ गया, a1 b1 c1। ठीक, इसे कहते हैं डीआर्स ऑफ सेकंड प्लेन, डीआर्स ऑफ सेकंड प्लेन, a2 b2 c2। ठीक, दोनों प्लेनों के बीच का एंगल, मिड का एंगल थीटा है। ठीक है, तो भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, सुनिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट
A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां, देखिएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 B1 C1 इन्हें डीआरस ऑफ प्लेन कहते हैं। A2 B2 C2 डीआरस ऑफ सेकंड प्लेन। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां देखिए, प्रॉपर्टियां क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी, व्हेन both plane when both planes are parallel to each other, जब दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक, तो एक प्लेन ये है, ठीक, एक प्लेन आपका ये है। ठीक है भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट कंडीशन लिख रहे हैं हम। ठीक है, ये आ गया A2x B2y C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। डीआरस ऑफ फर्स्ट प्लेन आ गया, डीआरस ऑफ फर्स्ट प्लेन कितना आ गया भाई, A1 B1 C1। डीआरस ऑफ सेकंड प्लेन, डीआरस ऑफ सेकंड प्लेन क्या आ गया, A2 B2 C2। ठीक, मिड का एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो भाई आपने फार्मूला पढ़ा है, इसमें फार्मूला हमने आपको बताया है। हाँ, तो हमने आपको ये फार्मूला बताया था, देखिए कॉस थीटा का फार्मूला क्या बताया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो भाई थीटा की वैल्यू यहां 0 रखोगे ना, तो थीटा की वैल्यू cos 0 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। ठीक, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, हालांकि हमने ये आपको स्ट्रेट लाइन में प्रूवमेंट इसका बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, जो बच्चे देखेंगे एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में भी काम में है ना, प्लेन जो है पोर्शन ग्रेजुएशन के काम में भी है। तो देखिए भाई, तो भाई इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक, स्क्वायरिंग कर दीजिए भाई, ठीक, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई बहुत कम लोगों को इसका प्रूवमेंट पता होता, जानकारी होती है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको उठा के ट्रांसफर के इधर ले आइए। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको सॉल्विंग करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, होल स्क्वायर वगैरह वगैरह जो भी आप काम करेंगे इसमें, तो इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, लैग्रांज आइडेंटिटी उसे बोलते हैं। उसे कहते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी। यूजिंग लैग्रांजेस आइडेंटिटी। अभी लैग्रांजेस आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी सॉल्विंग होती है भाई। इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर खोलोगे, इन दो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, सब कट पिटेंगे टर्म, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का। कैसे, यहां लिख रहे हैं हम A1 B1 C1, यहां पर लिख रहे हैं हम A2 B2 C2, कराइए मल्टीप्लाई। जब A1 B1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर तो क्या आ जाएगा A2 B2, तो क्या आ जाएगा भाई, मॉड में A1 B1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं A1 B1 A2 B2 का होल स्क्वायर, मतलब हम इस पूरी प्रोसेस की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। प्लस अब जब आपने लिया B1 C1 तो यहां पे क्या लोगे भाई, B2 C2, मॉड में B1 C1 B2 C2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लेंगे C1 A1 और यहां पर क्या लेंगे भाई C2 A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसकी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट्स वैसे सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक भाई, ये इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, तो ये अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, तो ये अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएगा। करिए, तो ये अलग अलग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अलग अलग 0 इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताएं, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड अलग अलग सब 0 के इक्वल हो जाएगा। B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0, तो A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक, ये हो जाएगा भाई। तो इसको करेंगे तो B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0, तो B1 C2 इज इक्वल टू B2 C1, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 0, तो C1 A2 इज इक्वल टू C2 A1, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। भाई सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट रिजल्ट आ जाएगा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक, पहले की कंडीशन में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा।
अब देखते हैं परपेंडिकुलर कंडीशन में। भाई यही सेम कंडीशन आपकी जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो सेम यही कंडीशन उसमें भी आती है। आप पीछे का वीडियो उठा के देखें, पीछे का वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, तो उसमें भी जो दो लाइनें पैरेलल हों या दो प्लेन पैरेलल हों तो दोनों की कंडीशन सेम होती है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट नोट्स में बताएंगे, बहुत अच्छा नोट्स है, देखिएगा। देखिए देखिए सुनिए भाई, ध्यान सुनिएगा। अब बी नंबर में कंडीशन है व्हेन बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन बोथ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एक ये प्लेन है, एक आपका ये प्लेन है। a1x प्लस b1y प्लस c1z d1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा भाई a2x प्लस b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। drs ऑफ फर्स्ट प्लेन के drs क्या हो जाएंगे भाई, a1 b1 c1। ठीक, ये drs ऑफ सेकंड प्लेन क्या हो जाएगा भाई, a2 b2 c2। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, राइट। तो भाई फार्मूला सेम आपका वही लगेगा, सेम टू सेम फार्मूला। ठीक, फार्मूला लगाइए, cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक, तो भाई थीटा वैल्यू 90 रखेंगे यहाँ पर, cos 90 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। cos 90 जीरो हो जाएगा ना, cos 90 जीरो हो जाएगा हमारा। तो जीरो का मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, मामला फिनिश हो जाएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आ गया आपका, जब दो प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक, तो भाई मेरे इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा, हमने लाइन में भी करवाया था, ध्यान सुनिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो हमने आपको लाइन में भी बताया था। पहला, ये दोनों नोट्स बहुत काम में आएंगे, आपके कंपटीशन में भी काम में आएंगे, मेंस एग्जाम में भी काम में आएंगे, एनडी वगैरह के एग्जाम में भी काम में आएंगे। इफ टू प्लेन्स आर देखिए सुनिएगा क्या कह रहा है, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन drs ऑफ बोथ द प्लेन विल बी सेम। देखिए अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए सपोज एक ये प्लेन है, ठीक,
इसका प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y, ठीक, प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये दूसरा प्लेन है, दोनों पैरेलल हैं। अभी हमने आपको प्रूवमेंट इसके बताया जस्ट अभी इससे पहले, a2x b2y c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसके डीआर्स बताए हैं हमने आपको, डीआर्स ऑफ फर्स्ट प्लेन बताया हमने, मतलब पहले समतल के दिक् अनुपात क्या बताए, a1, b1, c1। डीआर्स ऑफ सेकंड प्लेन हमने आपको बताया जस्ट अभी, डीआर्स ऑफ सेकंड प्लेन हमने जस्ट अभी बताया आपको, a2, b2, c2, ठीक। तो हमने आपको रिजल्ट बताया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो दोनों का रेशियो सेम है, या अगर जैसे मान लो दोनों आपस में इक्वल हैं सपोज, तो भाई a1 बराबर a2 का सपोज आपने मान लिया, अगर dr सेम है, a1 बराबर a2, b1 बराबर b2 और c1 बराबर c2, तो जब यहां रखोगे a1 अपॉन a1, b1 अपॉन b1, c1 अपॉन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तब भी तो रेशियो सेम हो रहा है ना, हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि नहीं कंडीशन फुलफिल, बताइए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो लाइनें पैरेलल हो या दो प्लेन पैरेलल हो तो दोनों के डीआर सेम होते हैं। इस बात को, मेरी बात गांठ मान लीजिए, ये बात जो बोल रहे हैं बहुत काम में आएगी, बहुत हेल्पफुल बात है आपके लिए। If two planes are parallel to each other and if two lines are parallel to each other, then drs of both the plane will be same। अगर कोई दो रेखा या दो समतल एक दूसरे के समांतर हैं तो दोनों के डीआर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो भाई इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इसमें देखिए भाई 90 थीटा की वैल्यू 90, तो हमने कंडीशन आपको बताई, ये कंडीशन आई थी आपकी, सपोज a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर है या दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दोनों की डीआर्स का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। दो लाइन परपेंडिकुलर हो या दो प्लेन परपेंडिकुलर, कंडीशन दोनों के लिए यही सेम रहेगी। दो लाइनें पैरेलल हो, सॉरी पहले क्या, दो लाइनें परपेंडिकुलर हो या दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, तो दोनों के लिए कंडीशन आपकी सेम रहेगी बिल्कुल। अब आगे देखते हैं, एक लाइन और एक प्लेन। अब अभी सेम कॉम्बिनेशन था, सेम कॉम्बिनेशन क्या पड़ा, या तो दोनों लाइन है या तो दोनों प्लेन। अब कॉम्बिनेशन है एक लाइन एक प्लेन, तो कॉम्बिनेशन देखिए क्या होगा, देखिए कॉम्बिनेशन देखिए क्या होगा। देखिए भाई आपसे कह रहे हैं एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। तो मान लीजिए सपोज एक ये प्लेन है, ठीक, ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक। ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन भी आखिर एक तरीके की लाइन होती है, ये लाइन है, नॉर्मल लाइन है, ये लाइन है, ठीक। मान लीजिए इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक। तो सपोज ये
पूरा 90 डिग्री है, थीटा निकल गया तो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक, इस प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है लाइन की x माइनस x1 या x माइनस अल्फा ले लो, x माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, जेड माइनस गामा अपॉन सी। लाइन की इक्वेशन यही तो होती है ना, यही पता ही थी, यही पढ़ी थी आपने ना, क्या भूल गए क्या आप लोग? भूलो नहीं भाई, जो कॉन्सेप्ट बता देंगे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं आपको। अब देखिए, तो ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है, इसके डीआर्स क्या हो जाएंगे, डीआर्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा बी एंड सी। ठीक, इसके डीआर्स क्या हो जाएंगे, डीआर्स हो जाएंगे ए कॉमा बी एंड सी। ठीक, ए कॉमा बी एंड सी। ठीक, तो डीआर्स देखिए भाई, अब सपोज मान लो ये लाइन दोनों डीआर्स है ना, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो भाई फॉर्मूला पढ़ा है एंगल का, ये पढ़ा होगा सपोज cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा क्या कर रहा है भाई, आपने ये पढ़ा होगा ना, cos थीटा की वैल्यू A1 A2 अभी बताया, दो लाइन या दो प्लेन, फॉर्मूला जानते हो, जानकार हैं आप लोग, बताया गया है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो भाई मेरे थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, A1 A2 AA प्लस B1 B2 BB प्लस C1 C2 CC अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर प्लस कैपिटल C स्क्वायर। ठीक, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा AA प्लस BB प्लस CC अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो भाई ये फॉर्मूला बन जाएगा, वहां पर कॉस के बदल करके साइन आ जाता है, तो जब साइन आएगा तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी, तो जो उसमें परपेंडिकुलर के लिए थी वो पैरेलल के लिए बन जाएगी, और जो उसमें पैरेलल के लिए थी वो इसमें परपेंडिकुलर के लिए बन जाएगी। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन फर्स्ट बनेगी, ध्यान रखिएगा, कंडीशन फर्स्ट उल्टी हो जाएगी, when both the lines when पहली कंडीशन है when lines and plane are perpendicular to each other, तो कंडीशन बाबू उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया, उल्टा हो गया, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बनेगी, A अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन C। तो इसमें ये कंडीशन बनेगी, मतलब ये वहां पैरेलल के लिए थी, जब दो लाइनें या दो प्लेन पैरेलल होती है तो ये कंडीशन थी, याद होगा, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ साइन आ गया, थीटा 90 रखो, सॉल्विंग करो वैसे ही होगा लैग्रेंज आइडेंटिटी से। और बी नंबर है व्हेन लाइन्स एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो कंडीशन क्या बनेगी, ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, क्लियर। तो आप दूसरे पहलू में ये भी कह सकते हैं, एक नोट लगा लीजिए, नोट पॉइंट यहां पर लगा लीजिए, नोट पॉइंट क्या है, व्हेन लाइंस एंड
प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, देन DRs ऑफ बोथ विल बी सेम। दोनों के DRs क्या होंगे? सेम, यानी कि A बराबर कैपिटल A, B बराबर कैपिटल B और C बराबर कैपिटल C बनेगा। ठीक है, ये वहां पर पैरेलल के लिए थी, वो यहां पर परपेंडिकुलर के लिए है। ठीक, तो भाई ये आपके कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो गए लाइन प्लेन के। अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए, एक आध से क्वेश्चन दिखते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन ये एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालना है देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालना है जो कि दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है। ये है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालना जो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अच्छा बताइए इस प्लेन के DRs क्या हो जाएंगे? DRs ऑफ प्लेन, DRs ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? 1, -1, 1, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट। अच्छा बताइए दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है तो क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ने बताया था, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ये बताया था, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड प्लेन बराबर 0। फर्स्ट प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y 4z -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, बस लैम्डा वैल्यू निकाल लो, हमारा मामला फिट हो गया। ये जो आया है ना, ये किस प्लेन के लिए आया? इसकी इक्वेशन आई है भाई। हमने आपको बताया था दो प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जो प्लेन जाता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? पहला प्लेन पे लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन। अब तो सॉल्व करिए, x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2 लैम्डा प्लस y डिवाइड करिए 1, y का कोफिशिएंट प्लस 3 लैम्डा, z का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 4 लैम्डा और ये क्या हो जाएगा? -1 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका DRs क्या हो जाएंगे? DRs ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा भाई? ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा और 1 प्लस 4 लैम्डा ये आ जाएगा। अच्छा बताओ ये प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है, ये प्लेन इस पर परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? ये मान लिया हमने A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। ठीक, ये हो गया आपका A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2।
तो कंडीशन क्या होगी भाई, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 की वैल्यू रखो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू A2 की वैल्यू 1 प्लस B1 की वैल्यू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू -1 प्लस C1 की वैल्यू 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई करो -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 4 2 6 6 माइनस 3 4 2 6 माइनस 3 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, उधर गया -1। ठीक, राइट है, कोई दिक्कत बोलिए। हाँ भाई, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक, इसको उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन रखो भाई। तो x ब्रैकेट में 1 -1/3 रखेंगे तो माइनस का 2/3 प्लस का y 1 माइनस लैम्डा भी रखेंगे, क्या हो जाएगा 3 भाई, लैम्डा की वैल्यू -1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3/3 आ जाएगा ये। ठीक, प्लस z ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू रखेंगे -1/3 तो क्या हो जाएगा -4/3 -1 -5 लैम्डा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 0। x एल्सियम ले लो, 3 - 2 1/3, 3 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 0y प्लस z एल्सियम लोगे 3 1 जा 3 3 - 4 -1/3 एल्सियम लोगे ना, ये 3 जाएगा 3 - 4 3 - 4 -1/3 -1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0। तो x/3 ये तो खत्म हो जाएगा, -z/3 इज इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा -5/3। ठीक, तो x - z/3 इज इक्वल टू एल्सियम ले लो 3 - 5 इसके नीचे 1 लेंगे, एल्सियम ले लिया दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 - 5/3 3 3 कैंसिल, x - z इज इक्वल टू 3 - 5 की वैल्यू -2 आ गया, ये आंसर आ गया फाइनली। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं भाई आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले लेक्चर में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, इस पर बेस क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।